हेलो गाइस, ये हमारी पाकिस्तानी कुर्ती है। तो आज हम इसकी कटिंग एंड स्टिचिंग दोनों देखने वाले हैं। और अगर आपको ये पसंद आ रही है कुर्ती और इंटरेस्टेड हो तो पूरी वीडियो देखें और एंजॉय करें। हेलो गाइस, वेलकम टू आवर चैनल। तो आज हम एक नई वीडियो के साथ फिर हाजिर हैं और आज हम कटिंग करने वाले हैं पाकिस्तानी कुर्ती। पाकिस्तानी कुर्ती का फुल ट्यूटोरियल देने वाली हूँ। जिन लोगों को पाकिस्तानी कुर्ती पसंद है उनके लिए फुल वीडियो है, तो एंजॉय करें। हम यहाँ पे लंबाई का नाप ले लेंगे। तो लंबाई हमारी 44 है, लेकिन हमने 4 इंच बढ़ा के लिया। वही पाकिस्तानी कुर्ती है तो थोड़ी सी, तो इसलिए लूज भी दिखना जरूरी है, तो हम एक्स्ट्रा में ही मार्जिन लेके चलेंगे। नेक हमारा 3 इंच लेंगे, क्योंकि 2.5 इंच वैसा नॉर्मल लेते हैं, लेकिन इसमें थोड़ा ½ इंच बढ़ा के लेंगे। और मैं कॉलर वाला भी नेक बना रही हूँ। यहाँ पे शोल्डर हम ले लेंगे 4 इंच, 4 इंच हम शोल्डर लेंगे। शोल्डर को भी थोड़ा एक्स्ट्रा में ही कट करना है। आजकल पाकिस्तानी कुर्ती काफी ट्रेंड में है। आमूल हम 6 इंच लेते हैं मोस्टली, लेकिन इस बार हम लेने वाले हैं 7 इंच। 1 इंच हम बढ़ा के लेंगे, वही लूजनेस रखनी है हमको। अब हम चेस्ट का नाप लगाएंगे। तो चेस्ट हमारा 40 है और 4 इंच हम बढ़ा के लेंगे, ताकि जो लूजनेस रखना है हमको। पाकिस्तानी कुर्ती हमेशा लूज रहती हैं, तो आपने कभी देखा होगा, तो लूजनेस हमको रखना है। तो जैसे आपका नाप रहे उससे 4 इंच आप बढ़ा के रखें, क्योंकि ½ इंच या 1 इंच हमारा एक्स्ट्रा मार्जिन निकल जाएगा। 3 इंच हमारी लूजनेस रह जाएगी। आपका जो भी निशान रहे उससे 3 या 4 इंच एक्स्ट्रा बढ़ाते हुए आप निशान लगा लें। चेस्ट का हमारा जितना नाप है उसका 4 डिवाइड करके 1 माइनस करके हमने उसमें निशान लगा लेना है। और बेस हमारा कंप्लीट हो गया। यहाँ पे हम हिप्स पे भी निशान लगा लेंगे। तो इस तरीके से हमारा निशान कंप्लीट होता है। यहाँ पर हमारा जो आमूल से लेकर कमर तक का नाप रहता है वो भी हम यहाँ पे कंप्लीट कर लेंगे। 16 इंच के करीब हमारा ये नाप रहता है, तो ये लंबाई के हिसाब से भी जाता है। आप मीडियम साइज़ हैं तो 16 इंच काफ़ी रहता है। तो यहाँ पे हमारा कटिंग का जो काम है वो कटिंग कर देंगे। नाप का काम जो है वो कंप्लीट हो गया है, अब कटिंग रह गई है। फिर इसके बाद में हम स्लिप्स कट करेंगे, और स्लिप्स कट करने के बाद में यहाँ पे हमने स्लिप्स भी रख ली हैं। तो स्लिप्स हम कुछ पाकिस्तानी कुर्ती होती है उसमें थोड़ी सी, पाकिस्तानी कुर्तियों में ज़्यादातर आपने देखा होगा फुल लेंथ में स्लीव्स रहती हैं और बहुत अच्छी भी लगती हैं। नीचे से थोड़ी सी लूज़ रहती हैं, जैसे बलून होता है ना उस टाइप में, और ऊपर से थोड़ी सी टाइट, ना ज़्यादा लूज़ ना ज़्यादा टाइट, तो बहुत सुंदर लगती हैं। और आज ये वाला सूट आपका बहुत परफेक्ट बनने वाला है। और मैंने जो बनाया ना, पहन के देखा, इतना अच्छा लग रहा है मैं बता नहीं सकती। तो एक बार एक कुर्ती ज़रूर कटिंग करके देखें, बहुत अच्छे से आपकी कुर्ती बनने वाली है। स्लीव्स की कटिंग देख लेते हैं। तो स्लीव्स की कटिंग कुछ इस तरीके से, आपका लेंथ जितनी रहे आप उतनी लेंथ ले लेना, और चौड़ाई आप जितनी लेना चाहो आप उस हिसाब से ले सकते हैं। मैंने यहाँ पे मेरा जितना भी कपड़ा बच रहा था मैंने सारा ही ले लिया और उस हिसाब से मैंने कट कर लिया। आप चाहें तो आप नाप लेकर भी अपना कट लगा सकते हैं। तो यहाँ पे मैं कटिंग कर लेती हूँ। स्लीव्स की भी कटिंग कंप्लीट हो गई है। यहाँ पे अब हम कुर्ती देख लेते हैं फिर से, क्योंकि हमारा यहाँ पे नेक बाकी रह गया था। तो नेक में जो बीच में जुड़ाव था उसको हमने कट कर लिया है। अब हम बैक साइड अलग कर देंगे और फ्रंट साइड को कट कर लेते हैं। नेक में मैं कॉलर अटैच करने वाली हूँ, तो यहाँ पे हम कॉलर ले लेंगे। मैंने ये मार्केट की जो कॉलर थी वो ही लेके रखी है। आप चाहो तो आप घर पे भी कट कर सकते हो बकरम से। तो यहाँ पे हम नाप रहे हैं, क्योंकि कॉलर हमें जितना लगाना है उसका नाप ले लेंगे। 8 इंच हमारी कॉलर का नाप है। 3 इंच हमने नेक लेके रखा था, तो यहाँ पे हम वो कटिंग कर लेंगे। और 4 इंच का जो हमारा नीचे का पार्ट है, नीचे के साइड में हमने 4 इंच का इस तरीके से नेक जो कट करते हैं उसका निशान लगा के और ये नेक कट कर लेंगे। क्योंकि मेरे को बिल्कुल चिपका हुआ गला नहीं, वी शेप में भी नीचे से हमको निशान देना है। इधर हम आमूल में फिनिशिंग दे देंगे, क्योंकि यहाँ पे क्या होता है, जो लूजनेस रहती है ना वो अच्छे से टाइटनेस आ जाती है वो, क्योंकि परफेक्ट नहीं लगता। एक जो एक परफेक्ट नाप होता है ना, इसमें थोड़ा सा फिनिशिंग दे दो तो बहुत अच्छे से स्लीव्स बन के रेडी होती है। यहाँ पे कपड़ा इकट्ठा नहीं होता। तो यहाँ पे हमने 1-1.5 इंच के समथिंग समथिंग हमने यहाँ पे नाप लेके और कटिंग कर दी है। अब हम कॉलर रेडी कर लेंगे। तो सबसे पहले हमने जो जुड़ा हुआ है उसको कट कर लेंगे, और इसके बाद में हम जो कपड़े से इसको प्रेस करके और चिपका लेंगे और कॉलर रेडी कर लेंगे। फिर इसके बाद में हम नेक पे अटैच कर देंगे।
प्रेस करके हमारा जो एक्स्ट्रा कपड़ा मार्जिन निकल रहा है उसको हम ट्रिम कर देंगे और इसके बाद में हम सिलाई लगाएंगे। सिलाई लगाने के बाद में फिर हम कॉलर को अटैच करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे आप देख सकते हो मैं किस तरीके से कपड़े को कटिंग कर रही हूँ और थोड़ा एक्स्ट्रा सा कपड़ा आप बचने दें ताकि वो सिलाई में जुड़ सके। आप कॉलर में सिलाई लगाएं तो बड़े ध्यान से लगाना है। यहाँ पे मेरे हाथ के मूवमेंट्स को देखो, क्योंकि यहाँ पे जो बिल्कुल भी स्लिप नहीं पड़ना चाहिए ताकि आपकी कॉलर सही से लग सके, नहीं तो आपकी ज़रा सा भी मिस्टेक होगी तो कॉलर बिल्कुल अच्छी नहीं लगने वाली। तो यहाँ पे मैंने सारी सिलाई करके दिखा दिया है। अब हम नेक रेडी करते हैं। तो छोटा सा साइज़ में हमने नेक कट कर लिया, अभी वी शेप बाकी है। तो पहले हम कॉलर को अटैच करते हैं, इसके बाद में हम नेक्स्ट जो प्रोसेस है वो बताएंगे। सिलाई करने का सबसे बेस्ट तरीका है कि सेंटर निकालो, सेंटर से ही दोनों साइड से सिलाई लगाओ, तभी आपकी फिनिशिंग बहुत अच्छी आएगी, आपका पूरा कपड़ा बहुत अच्छे से जॉइंट होगा। तो मैंने बीच से सेंटर बना के और इसकी सिलाई की है, एक साइड में कर दी। अब जो दूसरी साइड है तो बराबर फिर नाप आता है, ना इधर उधर होता है। आप हमारी यहाँ पे कॉलर देख सकते हो, हमारी कॉलर कंप्लीट हो गई है। अब यहाँ पे हम दोनों पल्लर हैं उनको जॉइंट कर लेंगे, दोनों पार्ट्स को, ऊपर नीचे वाले को हम जॉइंट कर देंगे। शोल्डर जॉइंट करने के बाद में यहाँ पे हमने नेक रख लिया है। कॉलर को जॉइंट करने से पहले हमारा जो बैक साइड हैगा उसको हम थोड़ा सा डाउन करते हुए, ½ इंच से भी थोड़ा कम डाउन करते हुए कट कर लेंगे उसको। और इसके बाद में हम कॉलर जॉइंट करेंगे। बीच सेंटर होता है दोनों साइड का, क्योंकि इससे पता है मुझे बहुत इजी लगती है सिलाई, क्योंकि बराबर से आता है नाप और आगे पीछे कुछ नहीं होता। तो इस चक्कर में ज़्यादा मेहनत करने से अच्छा है बीच सेंटर बनाओ और उससे सिलाई कर दो, तो बहुत अच्छा ईजी, एक तो ईजी ट्रिक है और अच्छे से लग जाता है। तो यहाँ पे मैं वही बीच का सेंटर निकाल के यहाँ पे मैं जॉइंट कर दूँगी कॉलर को। जो हमने बीच सेंटर लिया है उसके बाद में हमने जॉइंट लगा के देखना है। जो हमने कॉलर बनाई है उसको एक बार ऐसे ही हाथ से पकड़ के और नाप लगा के देख लें। यहाँ पे जैसे कि मैं हाथ से पकड़ के, और एक बार जो निशान रहेगा हमारा क्लियर हो जाएगा कि हमें यहाँ तक सिलाई लगानी है। तो मैंने जो पहले दिखाया था आपको वो नाप लगा लेना है। इसके बाद में हाफ रख के इस साइड से सिल देना, हाफ रख के उस साइड से सिल देना, तो आपकी बहुत अच्छे से कॉलर अटैच हो जाती है और आपको ज़्यादा कोई मेहनत नहीं करनी पड़ती। देखिए हमारी कॉलर कितने अच्छे से अटैच्ड हो गई है और हमें ज़्यादा कुछ मेहनत नहीं करनी पड़ी है। अब हम इसका वी शेप का जो आगे का हमें नेक देना है, जो मैं आगे का नेक का डिज़ाइन देने वाली हूँ तो वो वी शेप में है। तो यहाँ पे हम निशान लगा लेंगे, नाप लगा लेंगे। तो यहाँ पे पहले आपको ये देखना है कि नेक आपको कितना रखना है। ये परफेक्ट है, इसको ना ज़्यादा डीप जाता है, ये वाला जो नाप है परफेक्ट नाप है। अगर आपका इतना नाप हो तो आप ऐसे भी डिज़ाइन कर सकते हो, या आपको छोटा करना हो तो वो भी आप कर सकते हो। सीधा डायरेक्ट नेक का नाप लो और डायरेक्ट आप कटिंग कर दो। तो यहाँ पे मेरा नेक रेडी कर रही हूँ मैं, आगे की साइड में वी शेप में कर रही हूँ। तो यहाँ पे हमने बकरम ले ली है, जो प्रेस वाली होती है वो वाली। तो पहले हमने साइडों में निशान लगा लिए जो कि मैंने नाप लिया था, और 4 इंच हमारा बीच का जो चौड़ाई थी वो थी, और लंबाई में कुछ हम 4 इंच की कम समथिंग ही वो ले रहे हैं। और बीच सेंटर बना दिया तो 4 का होगा, 2 इंच करके होगा। तो इस तरीके का हमने निशान लगा लिया है, आप यहाँ पे देख सकते हो। अब हम बकरम की कटिंग कर लेंगे। तो कटिंग के लिए हमने कम से कम 1-1.5 इंच छोड़ते हुए नाप को, जो निशान लगाया हो उससे 1-1.5 इंच छोड़ते हुए हमने निशान को और कट कर लेना है। तो यहाँ पे मैंने कट करने के बाद में प्रेस कर ली है, तो चिपका भी लिया, और एक्स्ट्रा मार्जिन निकालते हुए इसकी कटिंग कर लेंगे। साइडों को भी सिलाई लगाने से पहले प्रेस से हम इसको
दबा देंगे ताकि सिलाई में भी इजी होती है और फिनिशिंग में बहुत अच्छी आती है। तो आप ये ट्रिक अपना सकते हो, आपको सिलाई में फिनिशिंग नहीं आती हो तो यहाँ पे मैंने यहाँ नेक को भी कंप्लीट करते हैं और फिर से सिलाई लगा के हमारा नेट जॉइन करते हैं। फिर से हम 20 सेंटर ले लेंगे। जहाँ भी आपको लगता हो कि हमारी फिनिशिंग नहीं आ रही, हमको सिलाई अच्छे से नहीं हो पा रही है, हम बार बार भूल जा रहे हैं, हमारा फिनिशिंग नहीं हो रहा, सबसे बड़ी दिक्कत यही होती है। तो आप 20 सेंटर निकालो, ईजी लगती है सिलाई। जब मैंने भी सीखा था तो मुझे भी इतनी प्रॉब्लम आती थी, बट जब धीरे धीरे हम सिलना सीख जाते हैं तो हमें खुद से हर चीज़ आने लगती है। तो यहाँ पे सबसे बड़ा लोचा यही है कि 20 सेंटर निकालो, बढ़िया 20 से सिलाई लगाओ और कंप्लीट करो। ना ज़्यादा ताम झाम होता ना कुछ होता है। तो यहाँ पे सीखने के लिए बहुत कुछ है, सीखना चाहो तो आप। और यहाँ पे हमारा नेक जॉइंट कर दिया मैंने, पहले 20 से सिलाई लगा दी, फिर यहाँ पे मैंने दोनों साइड से सिलाई लगा दी और बीच का हमने पार्ट कट कर दिया। अब इसको हम फोल्ड कर देंगे अंदर की साइड में, और ज़रा सा थोड़ा आगे की साइड में दिक्कत करेगा तो आप यहाँ पे बिल्कुल ज़रा सी सिलाई को बचाते हुए बिल्कुल कट कर लेना है, क्योंकि नहीं फिर हमारा यहाँ पे मुड़ने में हमें दिक्कत आएगी और फिनिशिंग सही से नहीं आ पाएगी। और जहाँ फिनिशिंग नहीं है तो वो सूट किसी काम का नहीं होता। सबसे ज़्यादा ध्यान देना चाहिए फिनिशिंग पर। फिनिशिंग आ गई तो तुम्हारा परफेक्ट सूट दिखता है। तो ये पता है बनने के बाद में इतना अच्छा लगा है, बहुत सुंदर सूट बन के रेडी हुआ है। हमने अंदर की साइड में फोल्ड कर दिया है और हम बिल्कुल छोटी सी एक सिलाई देंगे आगे की साइड से, बढ़िया बहुत अच्छे से जमाते हुए। और सिलाई को बहुत अच्छे से देना चाहिए ताकि वो परफेक्ट दिखे। तो यहाँ पे हमारी एक सिलाई दे दी है, बाकी की आप तुरपन करना चाहो तो वो भी कर सकते हो, दूसरी सिलाई भी डालना चाहो तो थोड़ा सा गैप देते हो वो भी डाल सकते हो। हमारा जॉइंट हमने स्लीप से कट की थी तो उसका हमने आगे की साइड में स्लीप्स में तो फिनिशिंग दे दी थी, डाउन कर दिया था थोड़ा सा, आगे की स्लीप्स मैंने डाउन कर दी थी, पर जो कुर्ती का मेन पार्ट है उसकी नहीं की थी। तो यहाँ पे भी हम उसमें भी डाउन करेंगे और फिर हम स्लीव्स को भी अटैच कर देंगे। वही स्लीव्स का भी हमने सेंटर निकाल लिया है और इसको भी हम अटैच कर देंगे और इसके बाद में हमारी स्लीव्स हो जाती है कंप्लीट। बाकी की कुर्ती को कंप्लीट करते हैं। स्लीव्स भी मैंने लगा दी हैं, उनका स्किप हो गया शायद कहीं क्लिप, और इसके बाद में मैंने जो साइड है कंप्लीट करनी थी। बाकी की कुर्ती हमारी कंप्लीट हो गई है, अब हमें साइड बनानी है तो उसकी भी मैं कुछ ट्रिक देना चाहूँगी आपको। तो सबसे पहले क्या करना है, हमें इस तरीके से फ़ोल्ड करना है। जितनी भी आपको फ़ोल्ड करना है आप वो ले लें मार्जिन, और एक प्रेस को रखें। प्रेस के साथ में क्या करेंगे, आप प्रेस लगा दें ताकि, क्योंकि आपकी सिलाई कभी कभी सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम लोगों को यहीं पे आती है, अच्छे से फिनिशिंग नहीं आती। तो यहाँ पे क्या करें, इस तरीके से फ़ोल्ड करने के बाद में आपके पास पिन्स हों तो उनसे कुछ सिक्योर कर दें, या फिर आप चाहें तो प्रेस कर दें। प्रेस करने से क्या होता है, कपड़ा जम जाता है अच्छे से। अब यहाँ पे हम पिन से सिक्योर कर दे भी इस्तेमाल करेंगे, हम प्रेस भी कर देंगे ताकि यहाँ पे चुन्नट या कुछ भी एक्स्ट्रा ना पड़े। इससे क्या बहुत अच्छे से परफेक्ट बनती हैं। साइड अभी हम कंप्लीट कर लेंगे। अब हमारी प्रेस से हमने सारी सिक्योर कर दी हैं। इसके बाद में हम एक पतली सी सिलाई और डाल देंगे तो यहाँ पे हमारी साइडें भी कंप्लीट हो जाती हैं और कुर्ती हमारी बन के कंप्लीट है। तो देखिए यहाँ पे हमारा नेक भी रेडी हो चुका है। अगर आप यहाँ तक देख चुके हैं तो हमारी वीडियो अच्छी लगी हो, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें, और कमेंट में बताएं कि आपको कुर्ती कैसी लगी। तो मुझे तो बहुत अच्छी लगी, आप आपका राय ज़रूर दें कमेंट में। तो शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।